प्रकाश जी शुरू करें। यस सर। जय और शिवम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आज एलसीए बैनर तले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है बहुत ही शानदार। दीपंकर दत्ता सर का बहुत बहुत आभार। और शुरू करने से पहले परिचय की परंपरा। नाम प्रकाश चंद्र शर्मा, वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं और ग्रेट गुरुओं के सानिध्य में इस बिजनेस को सीखते हैं। और आज जो टॉपिक अपने बीच लेकर आए हैं दीपंकर दत्ता सर, ग्लाइसेम के ऊपर बहुत ही शानदार जानकारी मिलेगी। तो दीपंकर सर का दिल से आभार, इन्होंने अपने लिए जो अपना कीमती समय है और एलसीएफ को पूरा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सर का बहुत दिल से आभार देना चाहूँगा और पूरी टीम को ये बता देना चाहता हूँ कि इन सर की जो जब से ट्रेनिंग मिली है टीम के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। लोग रिटेलिंग पावर को बढ़ा पा रहे हैं और प्रोडक्ट। शायद प्रकाश जी का कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। आ गया है। अनम्यूट हो रहा, अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क का चक्कर था सर। वो अभी आ गए हैं तो थोड़ा ये नेटवर्क की वजह से जो प्रॉब्लम हो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और नेटवर्क का तो अपन क्या करेंगे, और नेटवर्क का तो सिस्टम ऐसे ही है। पर अपन सबको कहते हैं चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। तो सभी पधारे हुए जब भी एलसी टीम में अभी इस प्लेटफॉर्म पर पधारे हैं जो पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ सर जो बताए हैं उन एक एक चीज को नोट करें और सीख के ही अपनी टीम के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है कि उसका रिजल्ट हुआ है। तो ज्यादा बाधा नहीं बनेगी क्योंकि नौछिया हो चुके हैं और सर को बुलाने का टाइम हो चुका है। तो मैं चाहूंगा दीपंकर सर को बुलाने से पहले ग्रेट गुरु मिस्टर गणेश जी सर को बुलाऊंगा, वो दीपंकर सर को बुलाएंगे। तो आप सबकी जबरदस्त ताली के बीच में ओवर टू गणेश जी सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और वेलकम सर, वेलकम। जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए सभी को नमस्कार। जेआरसीएम और दीपंकर सर और सुरेंद्र जैन सर को मेरा दिल से नमस्कार। बाकी जैसे आज गुरुवार है, सीखने का बार है। हम लोग लगातार सीखते आ रहे पिछले 5 गुरुवार से। आज ये 6ठा गुरुवार है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जिसको लेकर आज सर हमारे बीच में आएंगे। इससे पहले कि अभी कोई भी अगर साथी छूटे हुए तो उनको इनवाइट कर लें, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट है बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट है और इसका डिमांड दिन पर दिन माने बढ़ते जा रहा है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक मतलब प्रॉब्लम है ये। और उससे बचाता है हमारा ये प्रोडक्ट ग्लाइसेम, जिसका आज सर हमें बताएंगे कि ये किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है, सारा चीज आज डिटेल होगा प्रोडक्ट में क्या क्या है। तो हम ज्यादा बाधा नहीं बनेंगे और आप लोगों ने जोरदार तालियों के बीच। उससे पहले पूछ लेते, बुलाना चाहेंगे क्या? डिजिटल वाला हैंड राइज करें। वाह, काफी साथी एक्साइटेड हैं और फटाफट हैंड राइज कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना टीम को जल्द से जल्द सबको ज्वाइन कराएं, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। और आप लोगों का जोरदार तालियों के बीच, जोरदार एक्साइटमेंट के बीच हम बुलाना चाहेंगे हमारे मेरे फेवरेट ट्रेनर न्यूट्रीचार्ज के दीपंकर सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। एक्चुअली आज सितंबर का एकदम लास्ट में हम लोग चले आए और अभी तो आप लोगों का स्लॉग ओवर चल रहा है। 4 और 6 हो रहा है, बहुत जोर से खेल हो रहा है। तो एक्चुअली अचीवमेंट के बहुत करीब है, या तो किसी का अचीवमेंट हो चुका है। माने एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग टाइम है। तो इस टाइम में देखिए, ड्यू टू कोरोना कोविड-19 सिचुएशन, हम लोगों का सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, टेंस्ड है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा एकदम न्यूट्रीचार्ज PBMFO ब्रेकफास्ट ज्यादा सेल करेंगे, न्यूट्रीचार्ज S5 ज्यादा सेल करेंगे, न्यूट्रीचार्ज व्यू ज्यादा सेल करेंगे। लेकिन स्लॉग ओवर में
4 और छक्का तो मारना ही पड़ेगा। तो वो ही ऐसा ही प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अभी चल रहा है उस तरफ जो सर बोल रहे थे कि हम लोगों का डायबिटिक कंडीशन बहुत खराब है, डायबिटीज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि इसका रीजन है, हम उसीलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली डायबिटीज को दूर हटाने पड़ेगा, और डायबिटिक एक आदमी होने के बाद उनका कोई रिवर्सल नहीं होता है। एटलीस्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस बोल रहे हैं कि डायबिटीज का कोई रिवर्सल संभव ही नहीं है। तो डायबिटीज होने के आगे ही हम लोगों को उनको कंट्रोल करने पड़ेगा, उनका रिवर्सल करने पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों को 100% ये प्रोडक्ट लेके बहुत ज्यादा काम करने पड़ेगा, और इससे बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये आज के डेट में ये चॉइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट, और ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये हम लोगों का न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट। अभी देखिए डायबिटीज लेके जब हम लोग का डिस्कशन होगा, एक्चुअली हम लोग नॉर्मल कौन है, नॉर्मल है जिनका ब्लड में जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है उनका 140 से नीचे है, दैट इज नॉर्मल कंडीशन। 140 से नीचे है तो नॉर्मल कंडीशन, और नीचे कंटिन्यूअसली रहते हैं, दैट इज कभी कभी उग जाता है और कभी 140 के नीचे, वो नॉर्मल नहीं है। तो 140 mg/dl ये हम लोगों के लिए नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जिसका ब्लड शुगर लेवल 140 to 200 mg/dl होता है, उनको हम लोग प्री डायबिटिक बोलते हैं। और 200 mg/dl के ऊपर चले जाने से और उधर स्टे हो जाने से डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं दैट यू आर ए डायबिटिक। और डायबिटिक डिक्लेयर्ड हो जाने के बाद आपका ये रिवर्सल नियरली संभव नहीं है, और हम लोग रिवर्सल कर सकते हैं ये प्री डायबिटिक कंडीशन में, जब 140 to 200 mg/dl आपका ब्लड शुगर होता है। तो किसी पेशेंट का एक्चुअली 140 to 200 mg/dl ब्लड शुगर लेवल रहेगा तो उनको प्री डायबिटिक कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें क्राइटेरिया है, सोचिए कि कोई डायबिटिक हो गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आप डायबिटिक हो चुके हैं, और मेडिसिन स्टार्ट हुआ। मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद एक दिन आप जाके आपका ग्लूकोमीटर से चेक किए तो देखे कि आप 175 mg/dl है, उनको हम लोग और प्री डायबिटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डायबिटिक, डिक्लेयर डायबिटिक। उनको मेडिसिन लेने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद, कुछ भी ये करने के बाद, एक्चुअली करेक्शन करने के बाद वो अभी 140 में है, 150 में है, 175 में है, तो प्री डायबिटिक नहीं है। प्री डायबिटिक तभी होगा जब वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं 140, 150, 160 ऐसा करके उनका बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे 200 mg/dl से ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों का फर्स्ट प्रोडक्ट जो सोल्यूशन है वो ओनली स्पेशली फॉर प्री डायबिटिक है, स्पेशली फॉर प्री डायबिटिक है। क्यों? क्योंकि प्री डायबिटिक कंडीशन में हम लोग रिवर्सल कर सकते हैं, उनको नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। तो अभी हम लोग का एक इधर एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल 3 किस्म का होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है दैट इज खाने के बाद, दैट इज डिनर के बाद, नेक्स्ट डे खाली पेट में, ब्रेकफास्ट के आगे खाली पेट में आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है उनको बोला जाता है FBS, दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर। अभी जनरली लंच के बाद, क्योंकि डिनर के बाद कोई पैथोलॉजिकल लैब खुला नहीं होता है, तो लंच के बाद, लंच के 2 घंटा बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 2 आवर्स जो ब्लड शुगर लेवल आपका होता है वो है आपका PPBS, दैट इज पोस्ट पैंड्रियल ब्लड शुगर। PPBS ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर लेवल है। फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोअर लेवल है। लोअर लेवल मींस सारे रात आपका डिनर के बाद सारा रात मिलके आपका शरीर कितना अच्छा से शुगर को कंट्रोल कर रहा है वो लिमिट दिखाता है FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। दैट इज आपका शरीर कितना एफिशिएंटली शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं।
वो मिनिमम लेवल होता है, और जो पीपीबीएस है खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ही, और आफ्टर 2 आवर्स इट इज मैक्सिमम, तो उनको बोला जाता है पीपीबीएस। लेकिन आपके पास एक ग्लूकोमीटर है, आप कभी भी आपका कस्टमर के घर गए और उनका ब्लड शुगर चेक किए, सोचिए कि 11 AM में, सोचिए कि 3 PM में या 7 PM में, कभी भी वो हो सकता है, और उसको हम लोग बोलेंगे आरबीएस, दैट इज रैंडम ब्लड शुगर। दैट इज रैंडम ब्लड शुगर मीन्स कभी भी आप ले चुके हैं, नॉट एफबीएस और नॉट पीपीबीएस। पीपीबीएस क्या है? लंच के जस्ट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, लंच या कोई ज्यादा खाना खाने के बाद एग्जैक्टली 2 आवर्स के बाद, पीपीबीएस, पोस्ट पैंड्रियल ब्लड शुगर। अभी हम लोग को पता चला कि पीपीबीएस, व्हाट इज पीपीबीएस, एफबीएस और आरबीएस। अभी जनरली हम लोग तो देखिए पैथोलॉजिकल लैब का लड़का नहीं हूं, तो अल्टीमेटली हम लोग का जब भी करेंगे तो आरबीएस हो जाएगा, रैंडम ब्लड शुगर हो जाएगा। अभी देखिए सामान्य, दैट इज जनरल जो है, नॉर्मल पीपल लाइक अस, हम लोग के जैसे है, तो बिलो 140 mg पर डीएल है। प्री डायबिटिक मीन्स 140 to 200 mg पर डीएल है, और डायबिटीज मीन्स जो 200 mg पर डीएल के ऊपर चला जाएगा उनका ब्लड शुगर, और उधर स्टे होगा लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे कि उनका डायबिटिक हो चुका है, डायबिटीज बोल के, डायबिटीज टाइप 2 बीमारी हो चुके हैं, डायबिटीज मेलिटस हो चुके हैं। तो ये है आपका स्टेप वाइज आपका डायबिटीज का ये। अभी देखिए जनरली हम लोगों का रक्त शर्करा जो स्तर होता है, उनको हम लोग प्री डायबिटिक को लेके ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी प्री डायबिटिक होते हैं क्यों लोग, इसका 5 रीजन है। तो फर्स्ट है आपका जीवन शैली, दैट इज आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जनरली हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग का डिनर का बहुत लेट हो जाता है, रात को बहुत लेट हो जाता है खाने में, सोने में और भी लेट हो जाता है, बहुत काम होता है। तो अल्टीमेटली ऐसा करके कंटिन्यूअस कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली वी आर सीइंग द टीवी, तो ऐसा करके बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। लाइफस्टाइल में हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और वो मेन रीजन है डायबिटीज का। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बोला जाता है डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को। तो ये लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए, ये मेन रीजन है डायबिटीज का। नेक्स्ट रीजन है आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया, या तो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। एक्सरसाइज कम करने से भी आपका टेंशन होगा, तो एक्सरसाइज कम करना या नहीं करना, ये वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ डायबिटीज टाइप 2। आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा फैट डिपोजिशन होना भी डेंजर है, और मेनली सेंट्रल ओबेसिटी, बीच में तोंद हो जाना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, जनरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारे शरीर में हो जाता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम मींस आपका डायबिटीज होने का, हाइपरटेंशन होने का, हार्ट का बीमारी होने का बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा। और नेक्स्ट रीजन इज लेस न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन। लेस न्यूट्रिशन होता है, या तो देखिए मेल न्यूट्रिशन, दैट इज हम लोग फ्रूट कम करके हम लोग का जो फास्ट फूड है वो ज्यादा लेते हैं, और जब पुरुष स्पेशली बाहर होते हैं तो उनको रेस्टोरेंट में ऐसे भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली फास्ट फूड ज्यादा लेने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली फैट डिपोजिशन ज्यादा हो सकता है, आपके पचाने में प्रॉब्लम होगा, ओरिजिनल जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो शरीर में कम हो जाएगा। इफ यू आर नॉट टेकिंग पीबीएमए फॉर ब्रेकफास्ट, आप पीबीएमए फॉर ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके शरीर में जो कमी होता है, किसका कमी होता है, हम लोग का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इसका ही मेन कमी होता है, डेफिशिएंसी होता है, और ओमेगा 3 का कमी होता है। इसको हम लोगों को देने ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे बॉडी का इंग्रेडिएंट्स है। ओमेगा 3 भी आपके शरीर का इंग्रेडिएंट्स है, तो इसीलिए इसको सब टाइम में आपका शरीर में प्रॉपर कंसेंट्रेशन में होना चाहिए। लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन का कमी हम लोग शरीर में करते हैं, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो जाता है। और नेक्स्ट रीजन इज ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, जो कोविड-19 सिचुएशन में हम लोग का बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली ये स्ट्रेस घर घर में हो रहा है, और इससे रिलेटेड डिप्रेशन हो रहा है बहुत सारे, और डिप्रेशन, स्ट्रेस आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा बीमारी का ये करेंगे। तो बीमारी ज्यादा होने का एक बहुत अच्छा एक दरवाजा है, आप शरीर में ज्यादा से ज्यादा, माइंड में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस रखिए या डिप्रेशन हो जाइए, हाँ, डिप्रेस्ड हो जाइए।
देखिए ज्यादा से ज्यादा प्री डायबिटिक लोग, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो बहुत खतरे के तरफ जा रहे हैं, ये खतरा उनको पता नहीं होता है। इसीलिए रेगुलर बेसिस में शुगर लेवल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीपीबीएस। हायर लेवल क्या है? हायर लेवल यदि वो आपका 140 से ज्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली आपको उसको कंट्रोल करने पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने पड़ेगा। तो रेगुलर शुगर लेवल चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को कम से कम हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है डायबिटीज क्या है। एक्चुअली लाइफ में जिसका शरीर में डायबिटीज होता है, फर्स्ट टाइम में देखिए ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, सबके लाइफ में यही होगा। डायबिटिक जो हो रहा है ओरिजिनल डायबिटिक, तो उनका लाइफ में ऐसा ही होगा। क्या होगा? जब डायबिटीज आपका ये होगा, डिटेक्टेड होगा, तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप थोड़ा डाइट को कंट्रोल कर लीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर दीजिए, और इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। इससे चलेगा आपका 1 साल, 2 साल या 3 साल। उसके बाद आपको फिर शुगर लेवल बढ़ते जाएगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा। डॉक्टर फिर बोलेंगे ना, अभी तो थोड़ा लो डोज में मेडिसिन देना ही पड़ेगा, मेटफॉर्मिन जैसा एक मेडिसिन आपको लग जाएगा। अभी इससे 2-3 साल, 5 साल चलेगा। इसके बाद और भी ज्यादा हो जाएगा, 300, 400 ऐसा शुगर लेवल चला जाएगा। तो उसके बाद डॉक्टर आपका डोज बढ़ा देंगे, डोज उसके बाद और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप का मेडिसिन हो जाएगा। इसके बाद एक टाइम आएगा जब मेडिसिन से आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली आपको डॉक्टर बोलेंगे कि एक बार इंसुलिन का एक शॉट ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा ही बोलते हैं। तो कंट्रोल हो जाएगा, तो कंट्रोल हो गया, एक इंसुलिन के बाद कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके बाद 1 साल, 2 साल के बाद फिर वो बढ़ेगा, उसको कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो डॉक्टर बोलेंगे हर हफ्ता एक इंसुलिन ले लीजिए, उसके बाद 3 दिन बाद एक इंसुलिन ले लीजिए, उसके बाद हर दिन इंसुलिन लेते रहिए। और जिस दिन आपका डायबिटीज डिक्लेयर हुआ कि आप डायबिटिक है, उस दिन आपका ऊपर जाने का टिकट का एप्लीकेशन हुआ था, और जब आपका इंसुलिन स्टार्ट हो गया, वो आपका टिकट कंफर्मेशन हो गया। और ये भीतर में ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन जाना और शुगर लेवल बढ़ने का एक ही ये है रिजल्ट है कि आपका शरीर में जो स्पेयर पार्ट्स है, लाइक आपका किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका रेटिना, आपका स्किन क्वालिटी, आपका शरीर का तंदुरुस्ती, सब कुछ खराब हो जाएगा। धीरे धीरे भीतर से आप पूरा खोखले हो जाएंगे, और धीरे धीरे यू आर गोइंग टू हेवन। तो एक्चुअली इसके बाद आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका धीरे धीरे डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, तो शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा, आपका पूरा ये फेस कट अलग हो जाएगा, ये सब कुछ होने वाला है। तो एक ही रास्ता से जाने वाला है, किसी का धीरे धीरे चलता है, किसी का जोर से चलते हैं। जिसका लाइफस्टाइल जितना डेंजर है, उनके शरीर में जितना फैट डिपोजिशन है, उनका एक्सरसाइज जितना कम है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जितना डेफिशिएंट है, तो ये सब कुछ फैक्टर जिसके शरीर में ज्यादा होगा, जिसका लाइफ में ज्यादा होगा, उसका जल्दी जाएंगे, और जिसके शरीर में कम होगा, उनका शुगर लेवल वो खराबी धीरे धीरे होगा। तो ये है आपका डायबिटीज का पथ, और एक पथवे से हम लोगों को निकालने पड़ेगा मेरा कस्टमर को। तो उनको ज्यादा से बार उनको चेक करना चाहिए, और चेक करने के बाद उनको प्री डायबिटिक मिला तो इमीडिएटली हम लोगों को कोई सोल्यूशन ढूंढने पड़ेगा, और सोल्यूशन हमारे पास बहुत अच्छा है। और ये सोल्यूशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओनली फ्रॉम न्यूट्रीचार्ज है। देखिए क्यों ओनली फ्रॉम न्यूट्रीचार्ज है? फर्स्ट टाइम हमारे पास न्यूट्रीचार्ज से एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए प्राकृतिक हर्ब्स, दैट इज नेचुरल हर्ब्स। इससे क्या होगा? क्योंकि देखिए आपका बॉडी है नेचुरल, आपका बॉडी आर्टिफिशियल है क्या? नहीं। इसमें आर्टिफिशियल केमिकल देने से प्रॉब्लम होता है, उसका सब केमिकल का, दैट इज आप लोग जानते हैं कि मेडिसिन या ड्रग या दवा देने से क्या होता है, आपका बीमारी दबा देते हैं, और इसके बाद फिर वो उठेगा, 6 महीने के बाद उठेगा, तो कंटिन्यूअसली साइकिल चालू हो जाता है। लेकिन देखिए दवा हम लोग तैयार किया है, मेडिसिन, केमिकल जो ड्रग्स वो हम लोग तैयार किया है, लेकिन ऊपर वाला हमारे शरीर को नेचुरल वे में तैयार किया, और उस टाइम में नेचर में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ का सोल्यूशन है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए जिम्नोमा सिल्वेस्टर जैसा बहुत अच्छा सब नेचुरल हर्ब्स हम लोगों को लेना चाहिए, और प्री डायबिटीज का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है नेचुरल हर्ब्स।
और उसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसके साथ प्रॉपर प्रोटीन, और प्रोटीन सोया आइसोलेट होने से सोया आइसोलेट का बहुत अच्छा असर इंसुलिन के ऊपर होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन, इंसुलिन का इफेक्टिवनेस और बॉडी में जो ग्लूकोज रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये सब कुछ का बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये सोया आइसोलेट में। ये लेना हम लोग को चाहिए और नियमित व्यायाम होना चाहिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और लो कैलोरी लो फैट युक्त बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। ये सब कुछ सोल्यूशन है हमारे प्री डायबिटिक लोगों के लिए। प्री डायबिटिक कौन है? फिर बोलेंगे 140 to 200 mg/dl जिसके ब्लड शुगर लेवल फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो देखिए ये सब कुछ मिला के हम लोगों के पास एक रेडीमेड सोल्यूशन होना चाहिए। प्राकृतिक हाफ रोज हम लोग को वो कहाँ कौन माउंटेन में मिलता है वो प्राकृतिक हाफ जिम्नेमा सिल्वेस्टर हम लोग ढूंढते नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक रेडीमेड सोल्यूशन होना चाहिए। और ये रेडीमेड सोल्यूशन हम लोग के पास आया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रीचार्ज, और जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज का ग्लाइसेम, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम। इसमें न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट है और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट है। अभी देखिए ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ लेने पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज जो ग्लाइसेम टैबलेट है उसमें 12 वंडर हर्ब्स है। वंडर हर्ब्स क्यों? क्योंकि ये हर्ब्स से हम लोग के शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है, उसका एक्टिवेशन बढ़ता है, उनका इफेक्टिवनेस बढ़ता है। देखिए मोमोरेडिका, चरनशिया, एम्बलिका, ऑफिसिनलिस, सो एंड सो 12 वंडर हर्ब्स इसमें है। और साथ में देखिए ये हर्ब्स का एक एक करके डिस्कशन मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये मेमोरी में नहीं रहेगा, और आप एक एक करके कस्टमर को बोलते रहेंगे तो कस्टमर भी उठ के भाग जाएगा। हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। देखिए मोमोरेडिका चरनशिया एक्चुअली आपका खाने में वेजिटेबल भी है, तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और डायबिटिक माने एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, और उसका रिसर्च रिपोर्ट भी हम लोग देख चुके हैं। वो जो अमला है एम्बलिका ऑफिसिनलिस, इससे हम लोग का माने ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, और हाइपर ग्लाइसेमिक ये है तो इसका बहुत अच्छा असर है शुगर को कंट्रोल करने में। देखिए सीजीजियम कीमोनिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल में। टेरोस्कर्पिस मर्सुपियम ये भी हाइपर ग्लाइसेमिक गुण है, और इससे भी आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। ये देखिए बेल ईगल मर्मेलस, इससे इंसुलिन की तरह वो काम करता है, और इससे क्या होता है हम लोगों का शुगर लेवल ब्लड में कंट्रोल हो सकता है और हाइपोग्लाइसेमिक है। और साथ में ईगल मर्मेलस सॉरी ग्लिसरीजा ग्लाब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी ग्लूकोज अवशोषण और इंसुलिन सिक्रेशन पर बहुत इफेक्ट है, तो इससे हम लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, मैं रिक्वेस्ट करेंगे आरसीएम के पास एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट है, ये भी तो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आरसीएम का प्रोडक्ट है, लेकिन और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया से बना हुआ। आप लोग कोई भी बोलिए कि वो प्रोडक्ट क्या है। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एक्चुअली फास्टिंग जो ब्लड शुगर है उसको कम कर सकते हैं। एक्चुअली टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया हमारे न्यूट्रीचार्ज किट्स में भी है। हाँ, न्यूट्रीचार्ज किट्स में इसका ये है एक्चुअली ब्रेन को बहुत अच्छा एक्टिव कर सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बहुत अच्छा है। लेकिन आपका आरसीएम का भी एक प्रोडक्ट है, आप याद कीजिए जिम्नेमा सिल्वेस्टर, ये भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। एक्चुअली सिंस 1984 आई यूज्ड टू गिव जिम्नेमा सिल्वेस्टर लोगों को जिसका शुगर लेवल ज्यादा है, उसको जिम्नेमा सिल्वेस्टर देने से एक ही प्रोडक्ट से, और कैशिया ऑरिकुलेटा, एक ही दो प्रोडक्ट से बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। देखिए इधर तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर है ही, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, ये बहुत दिन से इसका इस्तेमाल हो रहा है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर ये माने बहुत इफेक्टिव है ब्लड शुगर लेवल को एकदम नीचे रखने में, कंट्रोल्ड रखने में। मैंगीफोरा इंडिका, इसका भी एंटी डायबिटिक गुण है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पाइपर निग्रम, पाइपर लॉन्गम, ये सब कुछ डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत असरदार है। जिंजीबर ऑफिसिनल, अदरक आप जानते हैं ये भी बहुत अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आपका 12 वंडर हर्ब्स न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में। इसको कैसे लेना है? सुबह में खाली पेट में चबा के लेने पड़ेगा, चबाने में बहुत खराब लगता है टेस्ट, लेकिन आपको लेने पड़ेगा खाली पेट में। हाँ, अभी प्रोटीन डायबिटिक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटिक लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका मसल
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और उसको ठीक करने में आपको शरीर में प्रोटीन और साथ में एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा प्रोटीन। हाँ, तो प्रोटीन बहुत असरदार है ये को डायबिटीज को कंट्रोल करने में, और सोया आइसोलेट होने से तो इंसुलिन के ऊपर बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है। और शरीर में देखिए फैट को कम करना है, उसके लिए भी प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मांसपेशी को बढ़ाना चाहिए, मसल को बढ़ाने चाहिए, और ये भी इसके लिए भी प्रोटीन आपको चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 35 इयर्स के बाद हर साल आपके शरीर का 1% मसल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो इसीलिए आपको आगे से मसल को प्रोटीन और एक्सरसाइज से मसल को एनहेंस करने पड़ेगा। मसल जितना एनहेंस रहेगा तो 1% कम होने से भी एट द एज ऑफ 60 या 65 या 80 आपका कोई टेंशन नहीं होगा। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आपका मसल और हड्डी जितना दिन मजबूत रहेगा। तो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है मांसपेशियों को कमजोरी को कम करने के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। हमारे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट में देखिए सोया आइसोलेट है 64%, और जो डिब्बा है उसमें 64% प्रोटीन है जो प्योर सोया आइसोलेट है, दैट इज आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। उसके साथ सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गर्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स, दो तरह का एंजाइम है, और कोको है, कोको पाउडर है। अभी देखिए ये डाइटरी फाइबर बहुत असरदार है प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और 64% सोया आइसोलेट आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज अवशोषण को अवरोधक करते हैं और रक्त शर्करा स्तर को प्रबंधन में सहायक है। अभी देखिए सिनेमन एक्सट्रैक्ट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने से बहुत डेंजर हो जाता है, और भी उसका इफेक्टिवनेस और भी कम हो जाएगा, तो शुगर लेवल और भी बढ़ जाएगा, और बेहतर रक्त शर्करा को स्तर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्सिनिया कंबोजिया ये भी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करता है और ब्लड शुगर को अल्टीमेटली हमारे शरीर में कम हो जाता है। डाइटरी फाइबर देखिए ग्लूकोज नियंत्रण में भी ये सहायक है, और साथ में प्रोटीन का डाइजेशन में, पाचन में इसका बहुत अच्छा असर होता है। कोको देखिए इंसुलिन का ये सिक्रेशन बढ़ाता है। तो देखिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम इज वेरी इफेक्टिव किसके लिए, प्री डायबिटिक, स्पेशली हम लोग इसको बनाया प्री डायबिटिक के लिए। प्री डायबिटिक को जल्दी से नॉर्मल जगह पर खींच के एकदम नॉर्मल जगह पर लाने के लिए, नॉर्मल ह्यूमैनिटी बनाने के लिए उनको 100% न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम देना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ 6000 कदम चलने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए, या तो कोई भी आपको पसीना निकाले आए उसके लिए 40 मिनट्स या 1 घंटा का एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज सेशन रोजाना होना चाहिए। तो 6000 कदम रोज चले और 250 सीढ़ी रोज चढ़े, और कोई भी घर में आपका बाहर में बारिश हो रहा है, घर में आप जॉगिंग कीजिए 40 मिनट या 1 घंटा जॉगिंग कीजिए, तो आपका स्वेटिंग होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये संतुलित आहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाया था कि मैंने बैलेंस डाइट नहीं होने से, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो चाहिए उसका कमी होने से आपके शरीर में स्पेशली क्रोमियम एंड वेनाडियम आपके शरीर में कम होने से अल्टीमेटली इंसुलिन का इफेक्टिवनेस कम हो सकता है, इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो सकता है। तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्री डायबिटिक है, जो नॉर्मल है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तनाव को कम करने के लिए आपका शरीर में जो स्ट्रेस हो रहा है, उससे जो डिप्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ को, टेंशन को पूरा कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम जो होता है, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजाना होना चाहिए। और हमारे देश में बहुत सारे डायबिटिक हो रहे हैं, तो देखिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट चबाने का फायदा, पोषक तत्वों को बेहतर उपलब्धता, बेहतर अवशोषण, तुरंत असर, और ये भी है असरदार है और सुविधाजनक भी है। लेने के लिए पानी की जरूरत नहीं, खाने में थोड़ा खराब लगता है लेकिन ये चबा के लेना जरूरी है और खाली पेट में। हाँ, किसे लेना चाहिए, जिसको 140 to 200 mg पर डिरेल जिसका शुगर लेवल है। अभी देखिए इधर हम लोग डायबिटिक को
डायबिटिक के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायबिटिक को भी आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम दे सकते हैं। और इसके साथ मेरा रिक्वेस्ट है कि साथ में जरूर पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट दीजिए। पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट दैट इज पुरुष के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जब देखिए कस्टमर का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया, एकदम अनकंट्रोल हो रहा है, उस टाइम में आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा को दिन में 2 दे दीजिए। दैट इज सुबह एक शाम एक, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, शाम को एक टिफिन के बाद आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जरूर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा इसमें बहुत असरदार है, आपके शरीर में पूरा का पूरा जितना हार्मोन्स है उसको बैलेंस करने में, उसको कंट्रोल करने में, उनको मॉनिटरिंग करने में ये वेज ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुगर के साथ जो अलग सा जो बीमारी होता है, मेनली ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाता है, और इसके साथ हार्ट का बीमारी हो जाता है, इस सब कुछ को कंट्रोल करने में, फर्स्ट हार्ट अटैक और सेकंड हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में सब कुछ बहुत अच्छा, लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करने में, दैट इज खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हम लोगों का न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत असरदार है, इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसका शुगर लेवल ज्यादा है, दैट इज डायबिटिक टाइप 2 है, उनको जरूर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम भी दे सकते हैं। तो ये हम लोग इधर बोलेंगे कि खाली स्पेशली प्री डायबिटिक के लिए है। कैसा लेना चाहिए? सुबह में खाली पेट में आपको चबा कर लेना चाहिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट, और प्रोडाइट को शेक बना के ले लीजिए। पानी के साथ शेक बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए जब कब तक लेना चाहिए, जब आप कस्टमर का शुगर लेवल आपको इनिशियली 7 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको चेक करने पड़ेगा शुगर लेवल क्या है, क्योंकि शुगर लेवल किसी किसी का जल्दी से नीचे आ जाएगा, किसी किसी का धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, एक्चुअली उनके शरीर के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए आपको शुगर लेवल को मॉनिटर करना है, क्योंकि देखिए डायबिटिक को लेके काम करने में एक टेंशन है आपको ऑल द टाइम आपको ये करने पड़ेगा कि उनका हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। हाइपोग्लाइसीमिया मींस आपका शुगर लेवल बहुत कम हो गया, बिलो 100 चला गया, तो कभी कभी इससे क्या होगा, उनका शरीर बहुत अनईजी लगेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इवन वो कोमा में चला सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करना चाहिए। जब भी उनका शुगर लेवल 140 mg/dl हो जाएगा, उनसे नीचे हो जाएगा, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम बंद करना है, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसको फिर स्टार्ट कीजिए, और 140 से नीचे आ जाएगा फिर बंद करने पड़ेगा। ये मॉनिटरिंग आपको इनिशियल स्टेज में करना चाहिए। अल्टीमेटली न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम क्लिनिकली प्रूवन है, उसका पूरा फिगर हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए 90 दिन से सेवन से प्री डायबिटिक को एकदम नॉन डायबिटिक कर सकते हैं, नॉर्मल पीपल कर सकते हैं। तो नॉर्मल जगह पर खींच के उनको लाने के लिए इंडिया में एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज फ्रॉम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट एंड न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। ये आपका कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा एक डाइट प्लान दिया गया है एक्चुअली प्री डायबिटिक लोगों के लिए। तो देखिए ये इसमें कोई शुगर नहीं है, जो ये है आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट है, उसमें कोई शुगर एडेड शुगर नहीं है, और साथ में कोई एडेड फ्लेवर या कोई केमिकल नहीं है, और प्रिजर्वेटिव नहीं है। हम लोग एक कंपैरिजन देख लेते हैं। बोटानिकल्स इसमें 15 है, क्योंकि 12 बोटानिकल आपका टैबलेट में है, और बाकी सब आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पाउडर में के साथ है। और देखिए एमओए का प्रक्रिया बोल के एक ये है, और दाएं तरफ आपका एमओए का है, न्यूट्रीलाइट का है। इसका कीमत देखिए, और इसमें न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम में जो प्रोडाइट है, प्रोटीन जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोया आइसोलेट स्पेशली वो सब कुछ एमओए में नहीं है, ये ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट में नहीं है। ये 10% फाइबर नहीं है, 3 बोटानिकल्स तो नहीं है, 2 एंजाइम्स इसमें नहीं है। तो देखिए प्रोटीन 12.8 ग्राम आपका एक स्कूप में होगा, वो एमओए का कोई प्रोडक्ट में नहीं है। और साथ में देखिए हम लोगों का ये कॉस्ट इससे कम है, 52 रुपीज, और हम लोगों का टोटल 27 रुपीज।
तो अल्टीमेटली आपको, मेरे को लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव और जितना माने प्री डायबिटिक को नॉर्मल करने में बहुत इफेक्टिव, बहुत असरदार एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। जब भी देंगे एक साथ दीजिए, टैबलेट को खाने के बाद कुछ टाइम के बाद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम से शेक बना के उनको लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम से असर तो होगा, इफेक्टिवनेस इसका बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को अच्छा से उसको मॉनिटर करने पड़ेगा। आपके पास ग्लूकोमीटर होने से ग्लूकोमीटर को यूज कीजिए, क्योंकि कभी कभी कस्टमर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चेक नहीं करते हैं। चेक नहीं करने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अल्टीमेटली उनका हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या तो आपको माने नजर नहीं आएगा कि 140 से नीचे आ रहा है कि ऊपर है। ये सब आपके पास ग्लूकोमीटर होने से अच्छा है। तो ग्लूकोमीटर जरूर रखिए, एक न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम सेल करने के लिए ग्लूकोमीटर जरूरी है। और हम लोगों को एक रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ाने पड़ेगा। सेल ज्यादा करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने पड़ेगा। सितंबर का लास्ट पार्ट है, तो अभी स्टार्ट करने से नेक्स्ट टाइम आपका धीरे धीरे एक एक महीना आपका ये होगा, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्या करने से? एक्चुअली एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, पीछे में एक सर्टिफिकेट का पावर होना चाहिए, सर्टिफिकेट का सपोर्ट होना चाहिए आपके साथ, और ये सर्टिफिकेट आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ये करने से आपको मिलेगा, जिसमें स्किल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल इंडिया का सर्टिफिकेशन रहेगा, साथ में ITM यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन रहेगा। ये बहुत जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, आपका टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, और साथ में क्या होगा, न्यूट्रीचार्ज का सेल बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि हम लोग का सर्वे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इस सर्वे रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रिशन का सेल, जो एवरेज सेल दूसरा कंपनी का है टोटल इंडिया में, वो हमारे इधर बहुत कम है। पर हेड जो ये कैलकुलेशन है, पर हेड जो RCM डायरेक्ट सेलर्स का न्यूट्रिशन सेल है वो बहुत कम है। तो इसको आप बहुत बढ़ा सकते हैं, यू कैन इंक्रीज इजीली। तो इंक्रीज करने के लिए मेरे को लगता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम जैसा प्रोडक्ट तो लेके काम कीजिए, क्योंकि इसमें BV ज्यादा है, बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, और अभी तो 4 और छक्का लगाना ही पड़ेगा, एकदम स्लॉग ओवर चल रहा है। तो बहुत अच्छा से काम कीजिए, न्यूट्रीचार्ज लेके काम कीजिए, जिसमें 75% बिजनेस वॉल्यूम और 25% रिटेल प्रॉफिट है। क्यों 25%? क्योंकि DP से आप जब MRP में जाएंगे आपको 25% का डिफरेंस दिखाई देगा। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज लेके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोडक्ट, एक चीज हम लोग को देखना चाहिए। 1 मिनट मैं थोड़ा आपका ले रहे हैं, मैं थोड़ा एक काम करते हैं। न्यूट्रीचार्ज लेके काम करने में हम लोगों को एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ये बहुत जरूरी है। और मैं फर्स्ट में दिखा रहे थे वीरांगना, हमारे भीतर जो वीरांगना जो लेडीज डायरेक्ट सेलर्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करेंगे, लेडीज डायरेक्ट सेलर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीरांगना क्लब में आइए। वीरांगना क्लब एक बहुत अच्छा एक ये है, जिसमें आपका बहुत अच्छा ट्रेनिंग होगा, और ये ट्रेनिंग के साथ आपका सेल्स, पर्सनल सेल्स और टीम का सेल्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो वीरांगना इज ए वेरी गुड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लेडीज RCM डायरेक्ट सेलर्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ट्राई कीजिए वीरांगना क्लब में एंट्री लेने के लिए। तो मैं इतना दूरी, मेरा बहुत ये रिक्वेस्ट है कि सर सुरेंद्र सर को रिक्वेस्ट करेंगे, ग्रेट लीडर हमारे भीतर बैठे हुए हैं, या तो गणेश सर को रिक्वेस्ट करेंगे, स्क्रीन में आइए सर प्लीज। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए तो कुछ भी कहे मेरे पास में शब्द कम पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को लेके जब आप आते हैं तो उसके बारे में बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त नॉलेज देते हैं। उम्मीद है कि सभी साथी का जो भी क्वेश्चन वो क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि अगर कोई कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अगर यहाँ पे जो भी उनका अगर मन में कोई सवाल उठ रहा है तो फटाफट हैंड राइज करें, ताकि उनको अनम्यूट करके सर अभी हमारे साथ में हैं, उनका जवाब उनको मिल जाएगा। श्रीवत्सा दासपुरी हाँ, हैंड रेज किया है। हाँ, उनको अनम्यूट करें सर। हाँ सर, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। ये जो
प्री डायबिटीज के लिए जो डायबिटीज हाँ। ऑलरेडी हुआ 200, फास्टिंग 200 और खाने के बाद 260, वो काम हाँ। देगा ना नहीं? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली आप जरूर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम आप टैबलेट और प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के साथ संभव है तो हम लोगों का जो PBMFO ब्रेकफास्ट वो भी दीजिए। एटलीस्ट न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का इस्तेमाल कीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे उनका जल्दी से उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ज्यादा मेरे तो सर, मेरे तो नहीं, हमारा 2-3 पेशेंट है, ये आज आए थे, मैं हाँ, उनको हाँ। दे दिया ये ग्लाइसिम प्रोडक्ट टैबलेट और ओमेगा, वेज ओमेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, अच्छा। थैंक यू हाँ, सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। और इसके बाद हैंड रेज कर सकते हैं आप लोगों को। कोई ये कंफ्यूजन है ये प्रोडक्ट लेके, या तो इतना दिन जो प्रोडक्ट डिस्कशन हुआ उसको लेके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाई टाइम है, सितंबर महीना का एकदम लास्ट पार्ट है, तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन आप और ऑफर को लेके कोई कंफ्यूजन, ऑफर तो बहुत सारे हैं, 500 बीबी का, 1000 बीबी का, 2500 बीबी का, तो ये सब ऑफर बहुत अच्छा से पूरा टीम को लेने पड़ेगा साथ में, क्योंकि 500 बीबी करने से ही ये में जगह हो जाएगा, लकी ड्रॉ में जगह हो जाएगा। और साथ में तो बहुत सारे टूर्स है, बाइक है, कार है, 400 पॉइंट करना ही है, 100% फ्री में गाड़ी मिलना चाहिए। तो सब कुछ में कोई भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा हैंड रेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ सर, अगर किसी का भी कोई, हाँ जय अर्चन सर, जय अर्चन। मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर डायबिटिक है तो ग्लाइसिम टैबलेट और प्रोडाइट के साथ ओमेगा उसको दोनों टाइम दिया जाए तो। हाँ, मैंने तो बोला कि एक्चुअली मैंने शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो उनको आप ओमेगा 3 जो हम लोग का न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है वो 2 टाइम दे दीजिए, दैट इज सुबह शाम दे दीजिए, अच्छा होगा। उसका मैंने कंट्रोल करना है, अल्टीमेटली कंट्रोल करके दिखाना है, क्योंकि कस्टमर का आपका कॉन्फिडेंस जीतना है तो आपको जल्दी से कंट्रोल करना है। लेकिन देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि 300 के ऊपर हो गया ना, उसको थोड़ा एलोपैथिक ड्रग भी साथ में दीजिए, क्योंकि इसका असर होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है ये, आज खाने से आज कंट्रोल नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एलोपैथिक ड्रग जब भी आप ले रहे हैं ना, मेटफॉर्मिन या कुछ भी ले रहे हैं, तो आज सुबह में लेने से क्या होगा, सारे दिन आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। लेकिन न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम ऐसा करके काम नहीं करते हैं, जिनेमा सिल्वेस्टर या सिनेमन एक्सट्रैक्ट ऐसा करके काम नहीं होता है। वो धीरे धीरे आपके शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ेगा और साथ में उसका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसका रिवर्सल होगा, तो इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ज्यादा शुगर लेवल है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एलोपैथिक दिखा के, एलोपैथिक ड्रग लेने से क्या होगा, धीरे धीरे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में, ज्यादा ऊपर में ज्यादा दिन रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए फर्स्ट, और साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम चलाइए। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा धीरे धीरे उनको कंट्रोल में हो जाएगा, उनका शुगर लेवल एकदम परमानेंटली एकदम कंट्रोल्ड हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर। एक ही बात मैं और जानना चाह रहा हूँ सर, आजकल हम हेल्थ कैंप कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें लोगों में विसरल फैट ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करें कि विसरल फैट का भी उनको सुझाव दे सकें? हाँ, अभी देखिए, विसरल फैट ये एक टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम था, अभी हम लोग का इंडिया का भी प्रॉब्लम हो गया कि ज्यादा से ज्यादा तोंद हो रहा है, सेंट्रल ओबेसिटी हो रहा है, विसरल फैट ज्यादा हो रहा है। तो विसरल फैट के लिए आपको यदि आपका बॉडी स्कैनर, इजी केयर बॉडी स्कैनर अबव फैट परसेंटेज अबव 30% बोल रहा है, तो उनको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ आपका सोल्यूशन है, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ व्हिच इज क्लिनिकली प्रूवन। लेकिन 27, 25 हो रहा है पुरुष के लिए, 28 हो रहा है,
तो आप उनको प्रीमियम में ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। उनको जो खाना वो खा रहे हैं, दैट इज कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कीजिए और साथ में उनको एक्सरसाइज करने बोलिए। 1 घंटा 6000 स्टेप चलने बोलिए, 250 सीढ़ी उठने बोलिए। दैट इज आपका उनका खर्चा ज्यादा करना है और आउट इनपुट को कम करना है। साथ में पीबीए में वो ब्रेकफास्ट देके उनको कंट्रोल कर सकते हैं आप। लेकिन 30 के ऊपर फैट परसेंटेज हो गया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ से ही उनका फैट कंट्रोल कीजिए। फैट का कटिंग कर लीजिए। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना टाइम लगेगा न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ देने से आपका बीबी भी ज्यादा होगा, तो ट्राई कीजिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ अप्लाई करने में, क्योंकि विसरल फैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये लिक्विड फैट है और लिक्विड फैट ज्यादा से जल्दी से ब्लड सर्कुलेशन में होता है और इससे क्या होता है, धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड, टोटल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, एलडीएल वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक और यू। कोई और बोलिए सर। पीके साहू, हाँ, पीके पीके साहू साहू। जी का क्वेश्चन है। हाँ, आपको ये कीजिए, म्यूट अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। मेरा 2019 से है और मैं इसका बाद आयुर्वेदिक यूज कर रहा हूँ। जब टेस्ट किया था स्टार्टिंग में वो 300 प्लस आया था, फास्टिंग आया था। इसका बाद आयुर्वेदिक स्टार्टिंग यूज किया हूँ और कंटिन्यू अभी भी है। अभी कंट्रोल होके फास्टिंग 113 है और पीपीबीएस जो है वो 202 है। अच्छा, अभी जो ग्लाइसेम जो यूज कर पाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम और साथ में एटलीस्ट न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा यूज कीजिए। जो 202 है आपका पीपीबीएस, वो इट शुड कम डाउन टू 140 mg पर डीएल, 140 mg पर डीएल में नीचे आना चाहिए पीपीबीएस को, क्योंकि 200 के ऊपर पीपीबीएस रहना अच्छा नहीं है शरीर के लिए। वो धीरे धीरे आपके भीतर में पूरा खोखलो कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा दीजिए और धीरे धीरे वो 202 से आपका बिलो 140 होना चाहिए। हाँ, तो ये ट्राई कीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम जरूर लीजिए। और ठीक है सर सर। ये जो मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ आयुर्वेदिक का, वो भी कंटिन्यू रहेगा? वो देखिए, कुछ एक प्रोडक्ट लेने से ही अच्छा है। आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो लीजिए, क्योंकि सब कुछ एक साथ लेने से उसका क्या असर होगा मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में मेरा नॉलेज नहीं है। तो वो लेके आपका कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छा। साथ में आप पीवीएमए को ब्रेकफास्ट जरूर लीजिए। लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका पीपीबीएस 202 में माने स्टे कर रहा है, तो उसको आपको कम करने के लिए आप जरूर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम ले सकते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट को ऑफ करने पड़ेगा, वो आयुर्वेदिक ऑफ करके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम लीजिए, या तो ग्लाइसेम ऑफ करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लीजिए। हाँ सर, सब एक साथ लेने से प्रॉब्लम होगा, किसका क्या असर हम लोगों को पता नहीं है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के बारे में हम लोग पता है, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को पता नहीं है सर। ठीक है। जो रखा है। हाँ, प्रेमानंद साहू सर, आप अपने को अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। जय जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बोलिए। ये जो किडनी प्रॉब्लम का क्या ग्लाइसेम, किडनी प्रॉब्लम है डायबिटीज? अच्छा, एक्चुअली डायबिटीज के जरिए ही किडनी प्रॉब्लम है मोस्ट प्रोबेबली, या तो अलग से किडनी का प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आपको पता चला तो उनको टच नहीं करने से ही अच्छा है, क्योंकि ये कभी कभी इतना जल्दी से खराब होता है ना कंडीशन, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप प्रोडक्ट देने के बाद उससे कोई खराबी नहीं हो सकता है, लेकिन आप फंस जाएंगे। तो हम लोगों को आरसीएम में कोई टेंशन कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं बोलते हैं कि किडनी प्रॉब्लम को थोड़ा दूर रखने से ही अच्छा है। लेकिन क्रिएटिनिन एकदम कंट्रोल में है तो आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट दे सकते हैं। हेलो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इससे उनका पूरा हार्मोनल ये कंडीशन अच्छा होगा और कंटिन्यूअसली वो ठीक रहेंगे। ठीक है सर।
लेकिन सोच समझ के दीजिए। हाँ, कंडीशन क्या है अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद दीजिए। किडनी का प्रॉब्लम और डेंजर, टर्मिनली यूज ये है ना, पेशेंट है, तो इसको थोड़ा देख के दीजिए। हाँ सर, ठीक है सर। संगीता मैडम, और संगीता मैडम है, थोड़ा अपने को अनम्यूट कीजिए सर। मैडम अपने को अनम्यूट कीजिए, संगीता मैडम प्लीज। हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं संगीता हाँ बोल रही हूँ बोलिए। पूरी से। जय जय जगन्नाथ, जय हरसिम। जय। मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ हरसिम का। हाँ अभी 2 महीना हुआ, अभी नहीं आया हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किडनी डोनर हूँ और मुझे डायबिटीज है। तो 13 में हो गया, 13 महीने में, 13 साल में, 2013 में। तो मैं किडनी दे रही थी 10th में, तो 2010 में। तो मुझे अभी 13 से अभी तक डायबिटीज है, और जो डायबिटीज 300-400 ऐसे हर टाइम में कोशिश करके हूँ, तो कभी कभी मेरा 190-200 ऐसे रहती है। तो मैं अभी ओमेगा डेली लेती हूँ, और इसमें न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेती हूँ। ठीक है, तो क्या सलाह देते हैं आप, कि मुझे क्या रोज लेना चाहिए डायबिटीज कंट्रोल करने में के लिए? और सेहत बीपी ज्यादा रहती है, बीपी का ऐसे डेली रेगुलरली खाती हूँ टैबलेट, टाजलक 40। और मैं जो ले रही हूँ अभी इंसुलिन 3 टाइम डेली 3 टाइम लेती हूँ, दो प्रकार लेती हूँ। इसीलिए मुझे सलाह चाहिए कि मैं कैसे ठीक से रेगुलरली मेडिसिन एचआरसीएम का प्रोडक्ट ले सकती हूँ। एक्चुअली देखिए, आप किडनी डोनर है, दैट इज एक किडनी आप डोनेट कर दिए हैं ना, एक किडनी आप डोनेट कर चुके हैं, जी है ना मैडम? किडनी डोनर है तो एक किडनी आपका नहीं है, एक्चुअली एक किडनी से आपका चल रहा है, ऐसा है ना? जी जी। अच्छा, देखिए एक्चुअली कंडीशन तो ये है, आप इतना टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, मेरे को लगता है 2 कि टाइम ले रही हूँ सर, जो 3 टाइम ले रही हूँ, एक 2 टाइम ले रही हूँ, अलग से 1 टाइम ले रही हूँ, 100 ठीक है। दिन में 100 ले रही हूँ, 100। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए ये कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है, तो मैं रिक्वेस्ट करेंगे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जरूर लीजिए, और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम का टैबलेट आप ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर बोल चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली कि आपका किडनी का एक किडनी से चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन से आपका प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि प्रोटीन आप ले सकते हैं या नहीं, तो ऐसा करके आप कंट्रोल्ड वे में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का सजेशन ले लीजिए जरूर। और देखिए, एक किडनी से चल रहा है और उसके बाद इतना इंसुलिन चल रहा है, इतना हाई शुगर है, बीपी भी है, तो मेरे को लगता है कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो जरूर आप साथ में प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सर अभी मेरा लिवर का प्रॉब्लम है, तो मैं लिवर का भी ले रही हूँ। मुझे बोल रहे थे कि प्रोटीन ले लेना, थोड़ी सी मेरा फैट हो गया है, लिवर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए लिवर फैटी हो रही है। तो मैं बहुत माने खाने के हर माने एकदम खाने पीने के लिए मैं बहुत रेस्पेक्ट हूँ, जो मुझे नहीं खाना चाहिए, बाहर के चीज नहीं खाना चाहिए, घर का चीज नहीं, ज्यादा सब्जी मसाला तेल ये सब खाना नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे आरसीएम का बिजनेस भी करना है, तो मुझे तो आरसीएम बिजनेस करना है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं क्या बोलते, मुझे मेरी एक्चुअली हार्ड वर्क हो रही है, घर में कोई नहीं है, तो मुझे घर में काम करना है, फिर बाद में वर्किंग करना है। तो क्या लेना चाहिए सर? एक्चुअली देखिए, प्रोटीन पाउडर वीक लग रही है, अभी बड़ी वीक वीक लगता लग है। रही। हाँ,
जी जी एक्चुअली देखिए प्रोटीन आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम है, वन किडनी से चल रहा है, और साथ में लीवर का फैटी लीवर प्रॉब्लम है, और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इंसुलिन आप 3 टाइम लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रोटीन पाउडर नहीं लेने से ही अच्छा है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जरूर लीजिए, न्यूट्रीचार्ज ओमेन लीजिए, और साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट लीजिए, प्रोडाइट नहीं लेना चाहिए है। और सब कुछ मेरे को लगता है, मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा डॉक्टर से सलाह लेके ही लीजिए, उनको दिखाइए। जो डॉक्टर के अंडर में आप है, माने जिसका मेडिकल सुपरविजन में है, उनको जरूर प्रोडक्ट दिखाइए और साथ में एक एक करके लीजिए। ये 3 प्रोडक्ट आप जरूर ले सकते हैं। हाँ, इससे ही ये होगा। एक्चुअली कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है, तो आरसीएम तो जरूर करना है, लेकिन थोड़ा डॉक्टर को आपको सलाह लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट आप जरूर ले सकते हैं। थैंक यू सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू Most वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे को लगता है हमारे जितने भी पार्टिसिपेट आज जुड़े हैं, कभी भी इतना संख्या में लगातार लास्ट तक रहते नहीं है। मान लीजिए जुड़ते जितना है तो 50% 40% बचते